गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए सब लोग क्या करिए, सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकालिए। यस मैम। सब लोग बुक निकालिए ईवीएस की एंड कॉपी निकालिए। आज हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था हम लोग का? चैप्टर 6 है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हेडिंग डालिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, चलिए तो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है urban people live in पक्का house, whereas rural people or villagers live in कच्चा हाउस। तो ये है आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। क्या है आपका क्वेश्चन में? अर्बन पीपल लिव इन पक्का हाउस। जो भी पीपल कहाँ रहते हैं? गुड मॉर्निंग। जो भी पीपल कहाँ रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन हाउसेस को हम पक्का हाउस बोलते हैं। और जो भी पीपल हमारे रूरल में, मतलब कि हाँ बेटा, ये हम 6 चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, ओके। तो चलिए सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए। क्या है? अर्बन पीपल्स लिव इन पक्का हाउस। जो भी पीपल कहाँ रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, उनको हम पक्का हाउस बोलते हैं। Whereas rural people और villagers live in कच्चा हाउस। और दूसरी तरफ जो रूरल पीपल्स हैं, जो विलेज में रहते हैं, वो किस तरीके के हाउस में रहते हैं? वो कच्चा हाउस में रहते हैं, है ना? यस मैम। तो बताइए, सबका हो गया? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम हो गया। मैम स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ओके मैम। ले लिया? मैम मैंने ले ली। ओके। मम्मी
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउस बोट tent and carvents are, अच्छा बताइए, हाउस बोट, कारवेंट्स और टेंट ये किस तरीके के हाउसेस हैं? मैम स्पेशल हाउस। मैम स्पेशल हाउस, स्पेशल हाउस, मैम टेम्परेरी हाउस। हाँ ये किस तरीके के हाउस है ये बोलो। मैम ये बोलो कहाँ पे बेटा। लिखा हुआ है? बेटा ये फ्लिंटा मैम आप प्लांट जो लिखवा रही हूँ कहाँ पे है? बेटा जो मैं लिखवा रही हूँ उसको आप लिख लीजिए, ठीक है? एक्सरसाइज में नहीं है, एक्सरसाइज में आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप लिखिए, ठीक? TEMPORARY, टेम्परेरी, HOUSE, हाउस। क्या है सेकंड आपका? टेम्परेरी हाउस, हाउस बोट, टेंट और कारवेंट्स आपके कैसे हाउसेस हैं? टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैम बस मैम मेरा होने वाला है। मैम लिख दिया। मैम अभी मत वेट करिएगा, 1 मिनट। जल्दी करिए बच्चों। हो गया मैम, इरेज कर दीजिए। हो गया। सबका हो गया? मैम मेरा भी नहीं हुआ। हो गया। प्रभात जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आता नहीं। यस मैम हो गया, मेरा भी, मैंने भी लिख लिया। अब लास्ट में पूछूंगा जब। मैम बोलो पंखुड़ी। मैम आप 2 दिन पहले आप पॉलिसी के ईवीएस की कॉपी सबमिट करनी है क्या? हाँ बेटा, आपकी कॉपी करेक्शन होगी ना, तो करेक्शन के लिए सबमिट कर दीजिए अपनी कॉपी को, ठीक? तो चलिए अब थर्ड है आपका इग्लू। क्या है? Stilt house, प्रभात आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। यस मैम। Igloo, stilt house and tilted। मैम बोलिए पंखुड़ी। स्टिल्ट में एल है, जो एस एल, हाँ आई के बाद जो है वो एल है। Stilt roof house are special
special house. Igloo, stilt house and tilted roof house are special house. Then last आपका fourth fill in the blanks है A houseboat can be seen in Kerala and कश्मीर. ये है आपके fill in the blanks. मैम हो गया. सबका कंप्लीट हो गया fill in the blanks? नो मैम. जल्दी करिए आदित्य, सुधांशु, प्रभात. तो फर्स्ट क्या था आपका? अर्बन पीपल लिव इन पक्का हाउस, देयर एज रूरल पीपल्स और विलेजर्स लिव इन कच्चा हाउसेस. सेकेंड क्वेश्चन था आपका हाउस बोट, टेंट एंड caravans are temporary house. Then third है आपका igloo, stilt house and tilted roof house are a special house. Then last आपका fourth है houseboat can be seen in Kerala and Kashmir. मैम हो गया. सबका कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ. मेरा हो गया. वेरी गुड. आदित्य जल्दी करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैम पहला वाला फर्स्ट वाला नहीं हो पाया मेरा. फर्स्ट वाला नहीं हो पाया है तो सुनिए, आपकी जो क्लास है वो ऑनलाइन चली जाइए ना यूट्यूब पे, वहां पे जाइएगा और देख के कर लीजिएगा. ओके ले लिया उसका. गुड. आपका ये वाला हो गया पूरा? यस मैम. यस मैम. अगर किसी का भी कोई काम छूट जाता है, नहीं हो पाता है, तो YouTube पे आपकी क्या होती है, वीडियो पड़ी होती है ना, उस पे जाइएगा और वहां से देख के आपका जितना भी काम छूटा है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है? यस मैम. चलिए अब सब लोग क्या करिए, सब लोग अपनी बुक की एक्सरसाइज को खोलिए. क्वेश्चन आंसर्स खोलिए. तो अब हम क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली को करेंगे. ओके तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाउस. क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज अ हाउस. हाउस क्या है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसका आंसर. तो आंसर फर्स्ट लिखिए. हाउस is a place where we live. A
house provides us protection from heat, cold, rain, and other weather condition. ये है आपका आंसर फर्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ हाउस, हाउस क्या है, तो आप क्या बताओगे? हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। हाउस वो प्लेस है जहां पे क्या होता है, हम रहते हैं। अ हाउस प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम heat, cold, rain and other weather condition। और हाउस क्या करता है, हमको बचाता है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना। हाउस हमको किससे बचाता है? हीट से, कोल्ड से, रेन से, और जो दूसरी वेदर कंडीशंस है, जो दूसरे मौसम है, उनसे भी क्या करता है, हमें बचाता है। मैम जैसे स्नोफॉल से। राइट, स्नोफॉल से, हेल से, है ना, फॉग से, हार्ड विंड से, है ना, स्ट्रोम से, इन सब से क्या करता है, हमें जो हाउस होता है वो बचाता है। हो गया सबका आंसर? यस मैम। चलिए अब क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज कच्चा हाउस हु लिव इन कच्चा हाउस। अब आपको बताना है कि कच्चा हाउस क्या है और इसमें कौन कौन रहता है ना? यस मैम। तो चलिए आंसर सेकंड लिखिए। आंसर सेकंड है आपका houses which are made from mud, straw, leaves and wood are called it कच्चा हाउस।
villagers and ruler. मैम उधर नहीं दिख रहा। रुक जाइए बेटा। And ruler people live in kacha house. ये है आपका आंसर सेकेंड। आंसर सेकेंड क्या है आपका? houses which are made from, वो हाउसेस जो किससे बने होते हैं? मड से, स्ट्रॉ से, लीफ से और वुड से। ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे हाउसेस को हम कच्चा हाउस बोलते हैं। और कच्चा हाउस में कौन रहता है? विलेजर्स रहते हैं। और जो भी रूरल पीपल्स होते हैं वो किस में रहते हैं? वो कच्चा हाउस में रहते हैं। तो ये था आपका कच्चा। हाँ, कच्चा हाउस। व्हाट इज अ कच्चा हाउस? हु लिव इन कच्चा हाउस? ठीक। आप बताइए, सबका हो गया कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? मैम चलिए आदित्य, आप पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम टू टेम्परेरी हाउस। राइट। तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको बताने हैं एनी टू टेम्परेरी हाउसेस के नेम बताने हैं। तो कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए प्रभात, पहले आप बताइए। रुक जाइए, आदित्य रुकिए, आदित्य रुकिए, पहले प्रभात को आंसर देने दीजिए। प्रभात, माइक अनम्यूट करिए और बताइए नेम एनी टू टेम्परेरी हाउस। टू टेम्परेरी हाउस के नेम बताइए। क्या है? बताइए प्रभात, टू टेम्परेरी हाउस के नेम बताइए। जो लकड़ी मैम, लकड़ी का जो बनता है। प्रभात, आपको हाउसेस के नेम बताने हैं कि कौन कौन से हाउसेस हैं जो आपके टेम्परेरी हाउस में आते हैं। बताइए। रुक जाइए, रुक जाइए सब लोग। सुधांशु, आप बताइए टेम्परेरी हाउसेस के नेम। कच्चा और पक्का हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस, ये आपके टेम्परेरी हाउसेस है। अनन्या, आप बताइए।
अनन्या बताइए टेम्परेरी हाउस कौन से हैं? उनकी एनी टू नेम्स बताइए। मैम मैं बताऊं? रुक जाइए आदित्य। हाउस बोट और टेंट। राइट, क्या है आपका? हाउस बोट एंड टेंट। तो फर्स्ट हो गया आपका ना सुना तो कौन आके बोला। फर्स्ट क्या है आपका? हाउस बोट एंड सेकंड है आपका टेंट, है ना? यस मैम। और हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग कारवैन। कारवैन भी लिख सकते हैं, है ना? तो ये क्या है आपके? ये है आपके टेम्परेरी हाउस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी टू स्पेशल हाउस। आपको क्या करना है? आपको एनी टू स्पेशल हाउसेस के नेम बताने हैं। तो कौन बताएगा? पंखुड़ी, आप बताइए स्पेशल हाउस के नेम। सब लोग शांत हो जाइए, पंखुड़ी को आंसर देने दीजिए। पंखुड़ी बताइए। मैम इग्लू हाउस एंड टेल रूफ हाउस। वेरी गुड। तो आंसर फोर्थ क्या होगा आपका? आंसर फोर्थ में फर्स्ट हो जाएगा आपका इग्लू एंड सेकंड में हो गया आपका टिल्टेड रूफ हाउस। ओके, तो चलिए जल्दी से दोनों आंसर्स को लिख लीजिए। क्या होता है? अच्छा, जब तुम पढ़ते तब तुम्हें याद आता है क्या? सबका कंप्लीट हो गया? मैम यस मैम। चलिए चलिए अब क्या है आपका? अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Why do some houses have slanting roof? अब ऐसे कुछ हाउसेस क्यों हैं, मतलब कि ऐसे कुछ हाउसेस हैं जिनमें स्लैंटिंग रूफ है, तो ऐसा क्यों है? आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे आंसर फिर, ठीक? तो लिखिए some houses in area in which snowfall occurs have slanting roof. So that the snow
may not get deposited मैम हटे तब तो नहीं। on the roof So that's of the house. ये है आपका आंसर फिफ्थ। आंसर फिफ्थ क्या है आपका? Some houses in area in which snowfall occurs. अब ऐसे भी कुछ हाउसेस हैं, कुछ एरिया में ऐसे भी हाउसेस है जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होती है। और ऐसे हाउसेस के जो रूफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। तो इसलिए क्या हो, जो स्नो है वो इन रूफ्स पे डिपॉजिट ना हो पाए, मतलब कि इकट्ठी ना हो पाए। इसीलिए ऐसे हाउसेस के जो रूफ्स होते हैं वो स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। और बताइए ऐसे हाउसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे हाउसेस को हम टिल्टेड रूफ हाउस के नाम से जानते हैं, है ना? चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का जल्दी से। मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलिए मैंने यहाँ से दिखाया ये। चलिए आज क्या आता है? अब हम लोग का आता है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू स्नोमैन्स लिव इन इग्लू। अब जो स्नोमैन्स है वो इग्लू में क्यों रहते हैं, है ना? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे आंसर 6 एंड igloo is a snow house. Used by Eskimos to live. It provides the warmth to people living inside. ये है आपका लास्ट आंसर 6। क्या है? Why do Eskimos live in igloo? Eskimos इग्लू में क्यों रहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका? And Eskimos and igloo is a snow house. इग्लू क्या है? ये एक स्नो हाउस है used by Eskimos to live. और कौन यूज करता है इसको? Eskimos यूज करते हैं लिव करने के लिए। It provides the warmth to people. ये क्या करता है? उन peoples को गर्मी प्रोवाइड करता है। Warmth का मतलब होता है गर्मी, जो भी peoples इसके अंदर रहते हैं। तो चलिए सब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग इस
पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे कॉपी में और लर्न करेंगे। ओके यस मैम। जब Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास आएगी, जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास आएगी तो सब लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 का अच्छे से याद करके आएंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे। ओके यस मैम। जितना भी काम आपको करवाए ना चैप्टर 4 में, सब लर्न करके आइएगा। ओके हेलो मैम। हाँ बोलिए पंखुड़ी। मैम आप मोरल साइंस नहीं पढ़ाती हैं? कोई बात नहीं बेटा, पहले हम इसका रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मॉरल साइंस पढ़ेंगे। ओके यस मैम। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू।